अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में सजने वाली ख़ूबसूरत महाफ़िल जो कि हर साल की तरह इस साल भी जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया और बिलखुसूस हमारे बरादरान तरीक़त, बरादरान मिल्लत, बरादरान मसलक इन्होंने मिलकर इसको तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी इस काविश को अपनी मुक़द्दस पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद असद अत्तारी साहिब, आपने और आपके साथ साथ हमारे मसलक का एक ख़ूबसूरत नाम और ख़िताबत की दुनिया में ख़ूबसूरत इजाफ़ा, हमारे भाई इंतहाई हमारे प्यारे भाई और दोस्त और अहले सुन्नत के लिए बड़े मेहनत करने वाली शख्सियत हमारे भाई अल्लामा आरिफ सत्तारुल क़ादरी साहिब धामा इकबालहू, और हमारे बड़े ही प्यारे भाई मिलनसार भाई और खुश अखलाक भाई, आपके इस मरकज़ की, इस इलाके की रौनक और शान, हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद काशिफ़ जमील साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, और इनके साथ जितने भी उलमा व सादात मुआविनीन हैं और बिलखुसूस महकमा औक़ाफ़ के जुमला अराकीन व मेंबरान जो कि इन प्रोग्रामों में अपनी मोहब्बत वाला हिस्सा भी मिलाते हैं और इनके लिए दुआगो भी रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे वो पाकिस्तान के इदारों के नौजवान पुलिस वाले जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम सर अंजाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर बैठकर हमारे वो भाई जो एजेंसीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्क के अंदर अमन व अमान और नज़्म व ज़ब्त की सूरत को बरकरार रखने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हमारी पाक अफवाज के वो जवान जो अपनी ड्यूटियाँ देने के लिए शब व रोज़ जैसे सरहद पे खड़े होते हैं, वैसे अंदरूनी दुश्मनों को भी संभालने के लिए वो हर वक्त बरसरे पैकार हैं। मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए। और इन प्रोग्रामों में जिनकी निस्बत खालिसतन हज़रत सय्यदी व सय्यदुना इमाम अली मुकाम, इमाम तिश्नकाम, इमाम अर्श मुकाम हज़रत सय्यदी व सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात के साथ है, जो बंदा जैसा हिस्सा मिलाता है अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर जज़ा अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन आप सब का हाज़िर होना और इतनी बड़ी तादाद में और रात के इस गए हुए वक्त में यकीनन ये आपका भी एक मुँह बोलता सबूत है कि आप इमाम पाक से कामिल, सच्ची, सुच्ची, निखरी हुई आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करीम इस पर भी आपको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं मेरे यमीन व यसार कसीर तादाद में उलमा जलवागर हैं और अहले मोहब्बत, अहले इश्क एक बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हुए हैं, और साल हा साल से यहाँ मुझे हाज़री का मौका मुयसर आ रहा है, और जब भी आते हैं आपकी खुशबू पहले से बड़ी हुई होती है। अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ दीनी में बरकत अता फ़रमाए। कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में करने का इरादा रखता हूँ, जैसा कि हर साल कोशिश होती है क्योंकि ऐसी बात की जाए जिसके साथ हमारा जो मालूमात है उसमें भी इजाफ़ा हो, हमारा अकीदा दुरुस्त हो, हमारा अमल दुरुस्त हो, और इस पुरफितन दौर में हमने अपनी डायरेक्शन को किस तरफ लेके जाना है, वो हमारा जो किबला मोहब्बत है वो भी दुरुस्त हो सके। तो मैं आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूँगा कि जब तक गुफ्तगू जारी रहे आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया, फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का जिक्र अनवर आए तो दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ो, हम जिस उन्वान से सजी हुई महफिल में बैठे हैं, ये उन्वान बड़ा ख़ास उन्वान है। उसकी वजह यह है, हज़रत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जो शहादत है, ये बाकी बहुत सों की शहादतों से मुनफरिद शहादत है। जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को जब बयान किया है तो वो उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने, उलमा ने, फुसहा ने, बुलगा ने, उन्होंने बयान किया है। जुमले का लुत्फ़ लीजिएगा, मेरे इमाम वो हैं जिनकी शहादत को खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बयान किया हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि ये कितनी मुनफरिद और अनोखी शहादत है इमाम अली पाक की, कि खुद मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के बाद उनकी जो तफसील है उसको बयान किया जाता है। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो शहीद हैं कि जिनके शहीद होने से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने थारी तफसील को बयान कर दिया हुआ है। ये इस एतबार से भी एक मुनफरिद शहादत है। और फिर इसके साथ साथ आप अक्सर शुहदा को देखें तो उनकी जो शहादत के सबब बने वो गैर मुस्लिम और काफिर लोग, और यहां पर बज़ाहिर जो सामने इमाम हुसैन को शहीद करने वाले वो कलमा गो थे, दाढ़ियां थी, और मैदान करबला के अंदर जो सामने लश्कर था वो अपनी अजान देता था, वो अपनी जमात, वो अपने सारे मुआम, और इमाम पाक का जो काफिला था वो अपनी अजान और अपनी जमात। तो वो बज़ाहिर अपने आप को जो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे वो ये था कि हम मुसलमान होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था, इस जुमले को समझिएगा, कि हम जिनके नाने का नाम लेकर मुसलमान हुए हैं आज उसके मुखालिफ बन के यहां खड़े हुए हैं। तो तुफ है ऐसी मुसलमानियत पर कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि आज उसके सामने तलवारें लेके खड़े हो, नमाज में जिसके बारे में कहते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो ये जो आले मुहम्मद है, मैं समझता हूं उसकी पहली शाखें तो उनके सामने थी। मोबाइलों से निकल के मेरी बात सुन रहे हैं आप सारे हजरात? पहली शाखें तो उनके सामने थी और वो वहां भी तलवारें लेके खड़े हैं। जब अकल पे पर्दा पड़ जाए ना तो उस वक्त, आज कहते हैं ना लोग भाई फलां बंदा किसी आलिम की इज्जत नहीं करता, पीर की नहीं करता, वली की नहीं करता, तो मैंने कहा ये यजीदी सोच है। ये तो आजकल मौलवियों पीरों के अगर को खिलाफ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हुसैन के खिलाफ हो गए थे। इसलिए आप परेशान ना हुआ करें कि ये मुखालिफ क्यों होते हैं। असल में एक हुसैनी सोच है, एक यजीदी सोच है। तो जो यजीदी सोच है वो जब हुसैन की इज्जत नहीं करती तो हुसैन के गुलामों की इज्जत कैसे करेगी? समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते इस बात को आप समझे यार, हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सामने खड़े हैं, लेकिन सदके जाऊं इमाम अली पाक पर, आपने जो बातें हमारे सामने रखी हैं अगर हम समझ जाएं तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। इमाम पाक के सारे, यानी जो करबला का दर्स है, इससे जो हमें सबक मिलता है, सबसे पहला आपका सबक यह है, आपने मदीना छोड़ा पर बदअमनी नहीं होने दी। आप मक्के में आ गए, 4 महीने वहां रहे, तकरीबन 4.25 महीने, फिर मक्का छोड़ दिया पर बदअमनी नहीं होने दी। आपने मक्का छोड़ा, आप कूफे में आ गए, अब कूफे के रास्ते में थे तो आपका रास्ता रोक लिया, आपने वहां पर भी बदअमनी नहीं फरमाई। और फिर जब आपका पानी बंद किया आपने फिर भी बदअमनी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। और जब 10 मुहर्रम वाले दिन पहला तीर यजीदियों की जानिब से फेंका गया तो इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस बदअमनी की इब्तिदा मैंने नहीं की है। हुसैनियत का पहला सबक यह है कि कभी बदअमनी नहीं करनी। और यह जब मुहर्रम उल हराम शरीफ का महीना है तो आप देखा करें कि हुसैनी सुन्नत पे कौन अमल करता है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं यह सुन्नी है जो हुसैन के इस सबक को लेकर चलता हुआ तुम्हें नजर आता है। बदअमनी नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। और मेरी दुआ है अल्लाह मेरे सारे मुल्क पर रहमत की निगाह फरमाए, कहीं भी बदअमनी ना हो। समझ आ रही मेरी बात की? तो मुहर्रम के अंदर इस जुमले को समझिएगा, मुहर्रम के अंदर अमन को बरकरार रखना यह मेरे हुसैन की सुन्नत है और बदअमनी करना यह यजीदियों की सुन्नत है।
आप देखें कौन यजीदियों की सुन्नत पे अमल करेगा और कौन हुसैनियों की। मैं आपको यह कहूंगा कि कभी हुसैन का रास्ता ना छोड़ना, और यही अमन का रास्ता है। समझ आ रही है? पहला पैगाम। दूसरा पैगाम इमाम पाक का यह था कि आपको जब यजीद की तरफ से यह पैगाम दिया गया, कासिद आया, उसने कहा जी आप हमारी हिमायत करें, हमारी आप बैत करें, जिसको कहते हैं हिमायत, इसको कहते हैं आजकल की बोली में आप वोट भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं हमारी हिमायत करते, हमारे धड़े में आ जाएं। तो हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया ये काम नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ मालूमात ऐसी मिली हैं कि जो इस शख्स के बारे में संजीदा नहीं है। जब तक वो क्लियर ना हो तो हम ऐसे किसी घटिया बंदे की और घटिया किरदार के मालिक की हम हिमायत नहीं कर। इमाम हुसैन का यह दूसरा सबक है, और इस पर मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा वरना आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। वो ये है कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये अगर किरदार दुरुस्त नहीं रखता तो हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते। ये इमाम हुसैन का दूसरा सबक है। और आज आप देखें कि जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं उनका किरदार क्या है। यह सिर्फ आपके जमीर के दरवाजे पर मैं दस्तक दे के जा रहा हूं। दस्तक देना ही मुराद होता है, बुआ तमा पटना कोई नहीं। दस्तक मैंने दे दी है, और आप जिस चीज की हिमायत करती हैं बस आप समझ जाएं कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। यह दूसरी बात कि गंदे बंदे की हिमायत नहीं करनी, यह सबक हुसैनी है। समझ आ रही है? आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की। अब जरा तीसरी बात सुनिए। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप जब मैदान करबला में तशरीफ फरमा हैं, अब ये इमाम पाक का तीसरा सबक आपको सुना रहा हूं। सामने बड़े लश्कर हैं, बड़े बड़े दाढ़ियां, पगड़े, जुब्बे, कुब्बे, अजान हो रही है 5 वक्त की नमाज। इमाम हुसैन ने यह नहीं फरमाया। आज लोग कहते हैं ना कलमा गो हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, ये आजकल बड़ी एक हवा चली हो ना सुलह कुलियत की। तो मैंने कहा जो सुलह कुलियत सारे इकट्ठे करें। मेरा सिर्फ कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर सकता हूं, चूंकि इमाम हुसैन का दरस है ना, सबक लेना है ना। तो मैंने कहा ये जो तुम कहते हो छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, हमारा अल्लाह एक है, कुरान एक है, सब कुछ एक है, तो हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये जो तुम्हें समझ आई है, ये इमाम हुसैन ने क्यों नहीं कहा था कि इख्तलाफ तो छोटी सी बात का है, भैया आ जाओ ना, सारे इकट्ठे नमाजें पढ़ते इकट्ठे बैठते हैं, हमारा कुरान एक है, अजान एक है, कलमा एक है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इमाम हुसैन इकट्ठे क्यों नहीं हुए? अब ये मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो सबको इकट्ठा करके कहे कि ये असल काम होता है, मैंने कहा नहीं, ये बात गलत है। मेरे अजीज, मेरे भाई, आपने जिसको अपने साथ बिठाना है ना, उससे आप कहें 5 काम कर ले, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की तौहीद और उसका अदब जरूरी है, नबी की रिसालत और उनका अदब जरूरी है, नबी के तमाम सहाबा और उनका अदब जरूरी है, नबी की सारी अहले बैत और अदब जरूरी है, नबी की उम्मत के सारी औलिया और इनका अदब जरूरी है। जो ये 5 काम कर ले, उठे, अभी मैं सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं पूछूंगा कि तो ने कहां से आया है, मैं तुम्हें सीने, मैं ना तेरी दाढ़ी पूछांगा, ना पगड़ी पूछांगा, ना तेरा इलाका पूछांगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें आप हजरात, समझ आ रही है? हम सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप बैठे हैं, दूसरी तरफ हजरत अबू बकर का मुखालिफ है, तीसरी हजरत उमर का है, चौथी तरफ हजरत अम्मा आयशा का मुखालिफ है, फिर मौला अली का मुखालिफ है, फिर इमाम हुसैन को गलत कहने वाला और यजीद को क्लीन चिट देने वाला। मैं कैसे बैठ जाऊं? मुझे भी तो बताओ ना। और यही मजबूरी थी जिसने इमाम हुसैन को कहा कि आप अगरचे कम हैं लेकिन नमाज भी अपनी, इमाम भी अपना। चूंकि बेअदब होता जो होता है वो ना इमामत के काबिल होता है ना नमाजों के काबिल होता है। ये हजरत इमाम अली पाक का दरस है, और ये बात है जिसको आज हमने समझना है, और ये बातें हम नहीं समझ रहे। और ये आपको पता है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरह सलाद बन जाए और हलाल हराम इकट्ठा हो जाए। तो मैंने कहा ये जब तक मुकद्दसात उन सब का अदब एहतराम ना हो तो कभी किसी सूरत उम्मत इकट्ठी नहीं हो सकती। उम्मत को इकट्ठा करना है तो मुकद्दसात का अदब जरूरी है। और ये हर बंदे ने फिर अपनी मुकद्दसात बनाई हुई हैं। मैंने कहा मुकद्दसात लोगों की बनाई हुई नहीं, मुकद्दसात वो हैं जिनको रब रसूल ने मुकद्दस कहा हुआ। उन पर अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो फिर यह काम होगा। इमाम हुसैन की करबला का तीसरा सबक यह है, रश नहीं देखना, हक देखना है। क्या है? रश नहीं देखना, हक देखना है। और फिर इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप जो कहते हैं सारे इकट्ठे हो जाए, छोटे मोटे इख्तिलाफ, तो मैं क्या इमाम हुसैन ने क्यों नहीं किया? और फिर ये सारे एक दूसरे के बीच नमाज इमाम हुसैन ने क्यों नहीं पढ़ी? कहता ये नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। मसला समझने की कोशिश करो।
हम ये कहते हैं जिसने आना है भाई सबका अदब करे। और ये मेरा पैगाम है, इसको नोट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। वो ये है, हमारा जो मजहब है मजहब अदब है, मजहब मोहब्बत है, मजहब इश्क है, मजहब एहतराम है। हमारा मजहब मजहब प्यार है, मजहब इनकार नहीं है। समझ आ रही है? हम सब मुकद्दसात का अदब करते हैं, और जो किसी मुकद्दस हस्ती का अदब न करे वो बाप भी हो तो हम उससे इलाका नहीं रखते, भाई भी हो तो इलाका नहीं रखते। क्यों? जो उनका नहीं वो हमारा भी नहीं होता। ये असल बात है। और यहां कहते हैं जो जिसकी मर्जी है बस तुम इकट्ठे हो रहे हो। ओ भाई किदा यार बात समझो ना, ऐसे बच्चों वाली बात अपनी जिद वगैरह ठोंसना। इमाम हुसैन ने यही तो कबूल नहीं किया भी हमें बच्चों की जिद ला के बैठे साढ़े उत्ते है दांत नहीं ना होना। फिर है तो ये बच्चों वाली सोच को दूर करो और इस पैगाम को आम करो। आप देखें इमाम हुसैन का जिक्र है, सारे लोग करें, किसी भी मसलक का बंदा करे, किसी को अच्छा हर मजहब के अपने अपने तरीके होते हैं, वो अपने तरीके से करे। भाई उनका मजहब है, उनके होंगे दलाइल, हम क्यों किसी पर अटैक करें? ना हमें जरूरत है, ना हमारा मसलक इजाजत देता है, ना हमारे मुल्क का कानून इजाजत देता है, और ना हम आलू सुन्नत करते हैं। हम अटैक नहीं करते भाई। भाई जिसका जो मजहब है उसके मुताबिक करे। ईद कल क़यामत मर्दियां कब्र च लग जाना है पता, सच्चा कौन है झूठा कौन है। क्या बात वो जो नहीं फरमा रहे भाई, आपका जो तरीका है आप उसके मुताबिक करें ना भाई, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर ते पगड़ी रख, पैरी जुत्ती पा ना पा, बाहर निकल कारा, तू कपड़े किधर, ये तेन नहीं पूछा जाना। ये पूछा जाएगा कि जिक्र हुसैन के साथ अबू बकर का अदब भी था या नहीं था। क्या बात, क्या बात। हमारा मसला ये है अपने अपने दायरे में रहकर सारे जिक्र करो, पर नबी की हर निस्बत का अदब भी होना चाहिए। सिर्फ ये एक वन निकाती एक अमन का फार्मूला है, और ये असल समझने वाली बात है। और इस बात को हम समझेंगे तो हमारा काम बनेगा। और मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, किसी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये फुला मजहब का बंदा है तो ये फुला है। भाई करने दो, उसका अपना मजहब है, वो रब की बारगाह में जवाब देगा। और उनको मैं सिर्फ इतनी दरखास्त अपने पराए सबको करूंगा, आप जिसका भी जिक्र करें, आल का करें तो सहाबा को कुछ ना कहें, सहाबा का करें तो आल को कुछ ना कहें। बल्कि आला हजरत साहब ने लिखा है कि जब आप शहादत हुसैन बयान करें तो बीच में कोई सहाबा का जिक्र जरूर किया करें, ताकि पता चले कि जैसे इन्होंने कुर्बानियां दी हैं वैसे सहाबा ने भी कुर्बानियां पेश फरमाई। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, करबला का शाह हुसैन। बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को कि कोई नहीं आ रही? तो इस वास्ते इन बातों को समझे। हर बंदे का अपना मजहब है, उसके मुताबिक वो जिक्र कर सकता है। लेकिन यार सिर्फ एक बात, ना तनकीद ना तौहीन। क्यों भी मेरी बात समझ आ रही है आप सब हजरात को? ना तनकीद ना तौहीन। यार अपना काम करो, इमाम पाक का जिक्र करो, इसे आप ही पता लग जाना है ना सच्चा कौन है। अल्लाह की बारगाह में तो जाना है ना। बस सिर्फ इतनी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आलो असहाब, इन सब का अदब हमारे दिल में होना चाहिए। और अगर अदब नहीं है तो फिर मैं समझता हूं जो मर्जी कर लो, फिर ये जिक्र भी कबूल नहीं है। खुदारा ये हमारा पैगाम है, जिसका जो मजहब है उसके मुताबिक काम करे। रह गए सुन्नी, आपको पता है ये सुन्नी ये कोई फिरका नहीं है, ये जमात है। नबी पाक ने फरमाया जमात के साथ रहो। हमारा शजरा तो यहां से लेकर मुस्तफा के कदमों तक जाता है ना। और फिर हमारे मामूलात का भी सारे का सारा मुआमला, हमारे अंदर कोई नई चीजें ऐड नहीं है। फ्रंट सीटों वालों को गाल समझ आउंदी पई है? हमारे अंदर कोई नई चीजें ऐड नहीं है। हमारे पास वही चीजें हैं जो हमें नबी ने दी हैं, या फिर अगला जुमला इसमें सब आ जाएंगे जो अली ने दी हैं। समझ आ रही ना? हमारे पास वही चीजें हैं, इसमें से आप अहले बैत सारे ही आ जाते हैं। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बात आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, अदब यह जरूरी है, और अदब जरूरी हो गया तो अमन जरूर हो जाएगा। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए जरा इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में हम चलते हैं। 3 सबक याद कर लिए आप हज़रात ने? 3 सबक वो बोलो ना।
पहला सबक इमाम हुसैन का क्या था? अमन। अमन पहला क्या है? दूसरा सबक क्या था? ऐ बंदा अपने आ जाए कि जो बंदा किरदार का लूज हो उसकी हिमायत नहीं करनी। ते मैं मट्ठी जी गल करन लग्या जेड़ा किरदार दा गंदा होवे जी उहदी हिमायत नहीं करनी थी, जेड़ा अकीदे दा गंदा होवे आप बताएं फिर आप उसकी कैसे हिमायत कर सकते हैं? बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? इस बात से बात समझे। और तीसरा सबक इमाम हुसैन का क्या था कि गंदा बंदा बेअदब बंदा हो तो कभी हमारा इमाम बन सकता, जो भी क्लीयरेंस दे अपनी कि मैं सबका अदब करने वाला हूं, ओ बाबा तू भावे साढ़े तो छोटा भी होगा साडा इमाम बन के खड़ा हो जाना। ये इमाम पाक की जिंदगी के और करबला के 3 सबक हैं, और ये समझ आ जाए तो आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तान गिरामी यहां बात समझने वाली है, इधर आइए मेरी तरफ देखिए। आपको पता है ये जो वाकया करबला है ये नबी पाक के पर्दा करने के कितने सालों के बाद पेश आया है? बोलो बोलो बोलो। ये 50 सालों के बाद पेश आया है। इसमें 2 बातें आपको बतानी इसलिए मैंने बात छोड़ी, और इस मुहर्रम में मैंने कोशिश किया कि यह नुक्ता लोगों के सामने जरूर रखूं। ये जो 50 साल हैं इसके कई पहलू बनते हैं। पहला पहलू यह है कि हजरत इमाम हुसैन की या विलादत बयान होती है तो या शहादत। जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया इमाम पाक की उम्र अक़दस 6 या 7 या एक रिवायत 8 साल के बराबर थी। यानी अगर 6 साल हो तो 56 साल, 7 हो तो 57, 8 हो तो 58 साल। या विलादत बयान होती है या शहादत। तो मैंने कहा बीच वाले 50 साल कौन बयान करेगा? पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। बीच वाले 50 साल। अच्छा अब इनका फायदा क्या होगा? लो जी इको जुमले के अंदर सारा मौजू समझो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने कहा बेच वाले 50 साल बयान हो जाना तो लग जाएगा पता भाई सहाबा आले रसूल से कितना प्यार करते थे और आले रसूल सहाबा से कितना प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी करबला का शाह हुसैन। गिरामी कदर हजरात बात समझ आ रही है? इशारा समझ गए आप हजरात? ये बीच वाले 50 सालों की हिस्ट्री बयान हो जाए तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो आपको पता चल जाए कि आपस में रिलेशन कैसा था। और जितने ये तफरके और बनाई हुई बातें हैं, ये छीन लिया वो छीन लिया, यहां आ गए वहां, ये सब आग खत्म हो जाएगी। कब? कि जब आपको बीच के 50 सालों को बयान कर दिया जाए कि ये तो आपस में रिश्तेदारियां कर रहे हैं। समझ आ रही है? ये आपस में रिश्तेदारियां कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं। और अबू बकर जैसा बंदा जो कि इस कायनात में नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल है, वो हजरत अली के बच्चों को कंधों पे उठा के गलियों में चल रहा है। ये सारी की सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। इसलिए ये 50 साल बयान होना भी जरूरी है। समझ आ रही है? लेकिन चूंकि आज खासुल खास मौजू इमाम पाक की शहादत है तो उस हवाले से कुछ जरूरी गुजारे। ये 50 सालों के बाद वाकया आया। एक तो ये भी कभी मौजू देना कि पिछले 50 साल की मैं टप्पे सुने भी तो सुना मांगे, पिछले 50 साल भी सुनिया करो। दूसरी बात यह है हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपकी ये जो शहादत है कितने अरसे के बाद हुई है नबी पाक के पर्दा करने के? बोलो बोलो। अच्छा ये जो 50 साल दौर था ये गुजरा कैसे? ये कौन कौन खुलाफा थे? कैसा दौर था? बड़ी गल है, कई गल ने ये तुसी आप कान खड़े करने भी ये गल की होने लगी है ताकि आपको समझ आए ना। और जब यजीद का दौर आया तो क्यों ये तलखीफ? अब मसला क्या था? इधर देखें, पहले 30 साल नबी पाक के पर्दा करने के बाद 30 साल दौर था अला मिनहाज नबूवा, जो खिलाफत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुलफाए राशिदीन, जिसमें इब्तदा हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत फारूक आजम, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर मौला अली और आखिरी 6 माह हजरत इमाम हसन मुज्तबा के। ये 30 साल मुकम्मल हुए। 30 साल दौर था इनका। और ये एक जुमला सुनिया जे, इस 30 साल दौर में सहाबा और अहले बैत एक पेज पर थे। नहीं मजा आया? बात की गहराई को समझिएगा। सहाबा और अहले बैत एक पेज पर थे। अच्छा अब क्या हुआ? हजरत अमीर मुआविया और इमाम हुसैन और रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हसन
इनकी आपस में हुई सुलह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती इमरान हनीफ साहिब किबला तशरीफ लाए। वेलकम, अहलम व सहलन, मरहबा। आप तशरीफ लाए ना जी, बिस्मिल्लाह। हमारी महफिल का हुस्न और रौनक मजीद बढ़ गई। शिफायाबी बख्शे। आप तशरीफ रखें। तवज्जो है जी मेरे सजना दी। फरंट सीटा ने जरा तवज्जो फरमाया जी भाई, इधर देखें मेरी तरफ। ये इतने नौजवान बैठे हैं। इमाम हुसैन की शहादत कितने अरसे बाद होती है नबी पाक के पर्दा करने के? नौजवानों याद कर लो, सबक जे थोड़ा जा। 50 सालों के बाद। ये 50 साल किस किस का दौरे हुकूमत, दौरे खिलाफत, ये क्या था, ये सुनना भी आपके लिए जरूरी है। जो 30 साल थे वो थे खुलफाए राशिदीन के। सिर नहीं हिलाना, मेरी गाल नू समझो। 30 साल थे अला मिनहाज नबुवा, जो खिलाफत है खुलफाए राशिदीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक से इब्तदा हुई है, हजरत फरूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली पाक, और आखिरी 6 माह इमाम हसन है। अच्छा, आखिर में जब ये खिलाफत का दौर मुकम्मल हुआ, जिसकी बशारत थी, उसके बाद सुलह हुई हजरत अमीर मुआविया की हजरत इमाम हसन के साथ। और यहां मैं एक बात क्लियर करता चला जाऊं, ये जो इख्तिलाफ था, ये इख्तिलाफ हजरत अली के साथ ये इनाद का नहीं था, इज्तिहाद का था। ये बात भी याद रखें। मसला था कत्ले उस्मान का, कि हजरत उस्मान को जिन्होंने शहीद कर दिया उनको पकड़ के पूरी जमात को कत्ल करें। हजरत अली फरमाते थे इस्तेकाम आने दिया जाए, उसके बाद बंदे ढूंढ के हम कत्ल कर देंगे। बस इतनी बात थी। और इसकी फिर लंबी दास्तान में उधर जाना नहीं चाहता। अगर इसमें कोई कुफ्र होता, शिरक होता, बगावत होती, नाजायज काम, वो जो शरी बगावत होती है, लफ्जों के एतबार वाली नहीं, अगर वो होती तो याद रखिए कभी भी हजरत अलीउल मुर्तजा के शहजादे, जन्नत के शहजादे, ये अमीर मुआविया पाक से सुलह न करते। क्यों? इसलिए कि इनका सुलह करना इस बात की दलील है कि अगर इख्तलाफ हो सकता है तो फिर सुलह भी हो सकती है। और अगर ये शैतान वसवसा डाले कि शायद हजरत अमीर मुआविया माज़अल्लाह इन्होंने कोई ऐसी बात की कि दर इस्लाम से खारिज हो गई, तो फिर आप बताएं मुझे, हजरत अली के बच्चों से यह तवक्को की जा सकती है कि किसी ऐसे बंदे को खिलाफत दे दे जिसका ताल्लुक इस्लाम से ना हो? बताइए मुझे भाई, तुम्हें ज्यादा समझ है या जन्नत के शहजादों को? भाई बोलो ना, मैं यही तो बात कर रहा हूं। अब यहां पर उम्मत पर जुल्म यह भी किया गया, इख्तलाफ को हवा दी गई। मैंने कहा इख्तलाफ को हवा न दो। क्यों? इख्तलाफ अगर बताते हो, एंड तो सुलह पे हुआ है ना। और अगर इख्तलाफ बाप से था तो सुलह बेटों से हुई है। हम बाप के साथ भी हैं और बेटों के साथ भी हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। सारे बोलेंगे नारा हैदरी, हैदरी। और सुनिए, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सुलह हुई है, ये सिर्फ सुलह नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहले से दिया हुआ एक मौजज़ा है जो गैब की सूरत में आपने अता फरमाया था कि मेरा बेटा हसन ये सैयद है, ये सरदार है। इसके जरिए से अल्लाह ताला 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान, मुसलमान भी कह दिया और सुलह का भी बता दिया। अब मुसलमानों से सुलह होना यह मनसूस है हदीस से। तो वो तो रसूल पाक का मौजज़ा था, वो वाज़े हो गया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। समझ आ रही है? अच्छा, अब ये सुलह हुई, 30 साल दौर यहां था। हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत कितना सारे 20 साल रही, 20 साल। मैं आपको बता रहा हूं ये 50 साल कैसे गुजरे। 30 साल खुलफाए राशिदीन के और 20 साल किसके थे? हजरत अमीर। और हुण मैं मट्ठी जी गल करी, सिर्फ तुहानू चेक करना है, इन्हां 20 सालों दे विच हजरत इमाम हसन हुसैन को कोई शिकायत नहीं थी अमीर मुआविया से। और हजरत अमीर मुआविया भी इनका पूरा इज्जत, एहतराम और अदब करते थे। बल्कि सालाना 6-6 लाख या 5-5 लाख की किताबों में मौजूद है। आप दिरहम और दीनार आपकी खिदमतों में पेश करते, खत्तो किताबत के जरिए हालात मालूम करते। और जब कभी ये शहजादे जन्नत के वहां जाते तो आप अपनी जगह छोड़कर इनको बिठाते और फरमाते कि असल तो ये तुम्हारी जगह है, हम तो खिदमत के लिए आए हुए हैं ना। समझ आ रही है हजरात के? कोई नहीं आ रही?
कितना अरसा दौरे खिलाफत था मीरे मुआविया का? बोलो बोलो। और इन 20 सालों में एक बंदा भी नहीं बता सकता कि हजरत इमाम हसन को कोई शिकायत हो या इमाम हुसैन को कोई शिकायत हो। लेकिन जो ही यजीद आया तो इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। हुण इत्थे मैं एक नुक्ता मट्ठा जिहा देना, तुहानू चेक करना है। मैं आख्या पता चलिया जिहदे विच खराबी सी उस यजीद नू मिंट भी बर्दाश्त नहीं कीता, ते जेड़ा सही सी उस मुआविया नू 20 साल बर्दाश्त कीता है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नारे हैदरी। अब बात समझ आई है सजना नू के कोई नहीं आई है? अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इस बात को समझा आप हज़रात ने, ताकि पता चले ये 50 साल कैसे गुजरे थे। ओ भाइया दे विच 20 साल हजरत मीरे मुआविया दे सन और आले रसूल को कोई मसला, बस वो इख्तलाफ था, वो खत्म हो गया, सुलह हो गई। ते जे जन्नत दे सरदारां दी हो गई है ते गुलामो तुसी भी मान जाओ ना, सुलह होगी जल्लल्लाह खैर सल्ला, फिर गुलामों को भी हो जानी चाहिए ना। बैठे हो, मैंने अभी पहला नुक्ता, वो पहला मैं दरस दे रहा था आपको, ये तकरीर में हूं शुरू की थी। ये 50 साल दौर गुजरा इमाम पाक की शहादत का, कैसे किस किस का वो मैंने बता दिया। और जब किसी में खराबी आई तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने, इमाम हसन पहले शहीद हो चुके थे, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अच्छा, या पहली बात। अब दूसरी बात, भाई इमाम हुसैन निकले हैं तो सहाबी कहां थे? ये सवाल है। शैतान बड़ा जोर से वसवसा डालता है। आइए आज इस वसवसे का हल करते हैं। चूंकि यहां ये फारूकिया मस्जिद है और फारूक वो है जिसको देखकर शैतान भाग जाता है। तवज्जो भाई तवज्जो, 2-3 बंदे चुप बैठो। पुत किधर आए हो आज? पुत्र बोलना ते पैना है। समर साहब दियां तकरीरां सुनदे हो, हाथ चुमदे हो, ते समर साहब जिन्ना जोर भी लाया करो ना, चन्न क्यों नहीं? अल्लामा मुफ्ती साहब ये बात जज़ाकल्लाह, हजरात उलमा बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं। ऐ मेरी बात सुने आज जरा। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गए, सहाबी नहीं गए। इतराज है ना? मैंने कहा पहला जवाब सुनो, ओपन चैलेंज। और जदों ताई मैं जीना ये है, बात कहते हैं क़यामत ताई टाइम है। मैं क्या क़यामत ताई टाइम या शैतान या उहदे मुंडे कोल है, साडे कोल नहीं है। इंसान के पास क़यामत ताई टाइम है ही नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये मुझसे बात करना भी जरूरी है, इनको पता चले। अब आ जाइए अगली बात। एक बंदा किसी किताब से दिखा दे अपने पराई जिस मसलक का भी, किसी की किताब, इमाम हुसैन ने यह कहा हो कि मैं जंग करने के लिए जा रहा हूं, आओ मेरा साथ दो। बस ये आधी लाइन मुझे कोई दिखा दे। जैसे दो बातें बाद, इमाम हुसैन ने सदिया तो कोई नहीं आया और इमाम जंग वास्ते गए ने। मैं मस्जिद फारूकिया हनफिया में बैठ के कह रहा हूं और ऐन हक और सच कह रहा हूं, ना इमाम हुसैन जंग के लिए गए हैं और ना इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया है। मुझे पता है कि आप थोड़ा खामोश हुए हैं भी, फिर इमाम जंग क्यों हुई जब गए ही नहीं? मैंने कहा पहली बात कि इमाम हुसैन ने जंग की है ना बुलाया है। कोई माइकल अगर है तो हमें दिखा दे, शैतान का वसवसा तोड़ रहा हूं। दूसरी बात, मैंने कहा दूसरी बात यह है, आपको पता है इमाम पाक का काफिला जब करबला में पहुंचा था तो उसकी तादाद कितनी? मक्के से जब निकल के गया था 82 बंदे, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के, ये नूरुल अब्सार में भी लिखा हुआ है 82 बंदे। वैसे 140 242 का कॉल भी है, समझ आ रही ना? कॉल मेरे पेश नजर है, लेकिन 82 बंदों पर इत्तेफाक है। मैंने कहा एक मेरा जुमला है, अगर आपको पसंद आए, मैं मठे ही बोलना है बात समझाने के लिए, और हमारा राइट है, हम आपको समझा सकते हैं एज ए स्कॉलर, मिसाल देके भी समझा सकते हैं। मैंने कहा यार इमाम हुसैन बुलाएं, सिर्फ 82 बंदे। चलो मैं और जैसे कहते ना मुफ्ती कोर्स किया जाए ना, उस्ताद कहता है सूरत मसला बदल लेते, गल वही होती, एंगल बदलना होता है। मैंने कहा मैं नहीं मानता कि इमाम हुसैन बुलाएं और 82 बंदे जाएं। कहता क्यों? मैंने कहा 1400 साल के बाद एक शख्स जिसको हुसैन का खादिम कहा जाए, अगर वो किसी को आवाज लगाए तो लाखों दुनिया निकल आती है, और जब हुसैन आवाज लगाए
हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह भाईजान बात सुने, 1400 सालों के बाद अगर मिशन हुसैनी पर कोई निकले तो सारी दुनिया उसके साथ हो जाती है, तो जब खुद हुसैन निकले, मैं नहीं मानता कि इमाम हुसैन के साथ कोई नहीं हुआ। यह इस बात की दलील है कि इमाम ने किसी को बुलाया। यह दूसरी बात, यह बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? यह बात समझ आ रही है? मैं समझा छड़ी है पुत्र, वाह भाई वाह, तुसी जम्मे भी नहीं साढ़े पा दे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, इस बात को समझिए जरा, बात समझ आ रही है? जवान अल्लाह तेरे शौक नु सलामत रखे। इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं, जंग के लिए गया नहीं, पहली बात, कोई नहीं दिखा सकता, तो जब है ही नहीं तो फिर यह कहना से अभी क्यों नहीं गए। और दूसरी बात, मैंने कहा इमाम बुलाए और सिर्फ 82 बंदे आए, चलो कोई नहीं, 5 किलो का सिर हलाल हो जाए, समझ आ जाए। अगली बात मैंने कहा सहाबा को अगर कोई ढूंढने की कोशिश करे, मैं उनको उसको एक एजड़े 50 साल आके थे ना, एम नहीं। इमाम हुसैन की उम्र तो थी 6 या 7 या 8 साल, जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया, तो जिस दिन शहीद होए 56 या 58 सालों के सन। ते आपको पता है ये 50 सालों में जो अक्सर सहाबी थे वो या फौत हो गए या शहीद हो गए। उसकी दलील ये है, क्या सारे सहाबी उस दिन हजरत इमाम हुसैन की उम्र के थे? तो कहते नहीं जी, उस वेले तो कई 60 साल दे, कई 17। मैंने कहा अक्सर तो शहीद हो गए, अक्सर तो फौत हो गए, और जो थे वो सारे ना मक्के में थे ना मदीने में थे, और जो थे उनकी तादाद भी थोड़ी थी, और जो थे वो पूरी दुनिया में जहां इस्लाम फैला था हर शहर में एक सहाबी थे कि ये मुस्तफा का सहाबी है, सहाबी सितारा है, सितारा नूर है, नूर इल्म है, इससे ले लो कामयाब हो जाओगे। क्या बात, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, बल्कि हमारे मुर्शिद का नारा अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं है। यह सवाल का हल होना बड़ा जरूरी है, इस शैतानी वसवसे को तोड़ना जरूरी है। सहाबी कहां थे? मैंने कहा इमाम ने बुलाया नहीं। सहाबी कहां थे? मैंने कहा वो अक्सर फौत हो गए। सहाबी कहां थे? मैंने कहा सारे मक्के मदीने में। सहाबी कहां थे? मैंने कहा पूरी दुनिया में थे। सहाबी कहां थे? मैंने कहा तादाद थोड़ी है। ये मुख्तलिफ इसके जवाब दे रहा हूं। और अगली बात भी बताऊं, कहते हैं और दलील दो ताकि जेन मजबूत हो जाए। मैंने कहा अभी देते हैं बाशो, गल ही कोई नहीं। मैंने कहा सुनो, इधर सारी गल खोलेंगे आप। मैंने कहा इमाम हुसैन की जंग किसके साथ थी? बोलो। यजीद बैठा है मुल्क के शाम दमिश्क के अंदर, और इमाम जा रहे हैं कूफे। कूफा इराक में है और वो मुल्क के शाम में है। जंगों दे नाले इमाम इधर क्यों आए? कहता मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। क्या बात भाई, क्या बात। 3 मुंडे रह गए जड़े अजे नहीं बोले, पता नहीं क्यों टेंशन ली बैठे ने। 3 मुंडे मैं वेखी बैठा। इधर मेरी तरफ देखो, जंग है मुफ्ती साहब की बला यजीद के साथ। यजीद दमिश्क में, इमाम पाक कूफे में जा रहे हैं। क्यों? कहता मैं नहीं पता। मैं क्या हो रहा, मैं दसदा पिया। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए। जंग के लिए जाते आप दमिश्क जाते, आप उधर नहीं गए, कूफे जा रहे। क्यों? कूफे वालों ने कहा था आप हमारे इमाम बने, आप हमारे रहनुमा बने, आप हमारे पेशवा बने, आप हमारी बाग दौड़ संभाले, हमें हक सिखाएं, दीन सिखाएं, हमारी दीन दुनिया की तरबियत करें। चूंकि जो उस वक्त इमाम होता था वही सब कुछ होता था, तो वो कहते थे हम आपको इमाम बनाना चाहते हैं। आप तो कूफे के बुलावे पर जा रहे थे इमामत के लिए, इसलिए बीवी बच्चों समेत शिफ्ट हो रहे थे, वरना जंग में कोई बच्चे नहीं लेके जाता। मसला समझो, मसला। अब नीचे से आपको सारी बात समझ आएगी कि असल मसला क्या है। जी मैं बाबा कहता सी गाल बेच, इस बात को समझो मेरी जान, असल मसला कुछ और है। हजरत इमाम हुसैन को तो बुलाया था कूफियों ने कि आप हमारे इमाम बन जाए। 150 खत लिखे सन।
बेवफाई होना की है, दौड़ हो गए ने और फिर अगे तलवारा लेके खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने पिछाड़ लिया, तू खत लिखा, तू लिखा, तू लिखा है। अब यह भी बस औकात होता है, बुलाया था तो फिर साथ ना दे सके तो कत्ल कोई और कर गया। मैं कहा बल्ले, सुन लो क्यों इसे तरह ना जी, कमाल वाली गल है। नस्ल बड़ी प्यारी हुंदी है, पर इस बात को समझो, हमें हुसैन प्यारा है। इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कूफियों ने बुलाया पर साथ ना दे सके। इब्ने ज़ियाद ने कईयों को डराया धमकाया, कईयों को लालच दिया, वो सारे साथ छोड़ गए। इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया गया और जनाबे होर ने आके रास्ता रोका। अब हजरत होर रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर ज़ौक सलामत हो तो यहां भी एक नुक्ता है। चलिए जी, मैं आपके ज़ौक की नजर एक बात करना चाहता हूं। ये होर कौन है भला? 2 मुहर्रम को इन्होंने रास्ता रोका, 1000 बंदा साथ था। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा रास्ता करो, तो कह रहा जी हालात खराब हैं। इब्ने ज़ियाद ने मुझे कहा रास्ता रोक ले, मुज़ाकरात से बात होगी। उसका पैगाम है या बैअत या कत्ल। आपने फरमाया बैत मैं करनी नहीं, एक करनी तो मैं मदीना ही कर छड़नी सी। रह गई बात कत्ल की, तो डराओ ना, मैं खुद अली दा पुत्र हां। नहीं भाई नहीं, सवाद नहीं आया। क्या बात। दूसरे दिन बाद तीसरे दिन इब्ने साद आ गया, उसने भी बातें कही। इमाम हुसैन ने बड़े उसको समझाया, उसको भी समझ नहीं आई। आपने फरमाया फिर ज्यादा दिन तो इथों दी कणक खून नहीं खान लगा। आपने ये कहा, बकायदा किताबों में हयात खफी में मौजूद है। खैर वो भी चला गया। 7 मुहर्रम पानी बंद, होर परेशान। होर ने तो ये कहा था कि मैनू आख्या राह रोकना, इमाम हुसैन को किते जान नहीं देना, असी गलबात दे नाल मसला हल करना है। इमाम हुसैन ने बंदे पछाण लिया भी तुसीं मैनू खत लिखे है। वो सारे मुकर गए भी पहले हालात होण सन, हुण होर ने। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं कल भी हुसैन सी, मैं अज भी हुसैन हाँ। जेड़े बदल जाण कूफी यजीदी हुंदे ने, जेड़ा इक्को रवे वो हुसैन हुंदा है। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। अब ये बात सुनिएगा मेरी, बड़ा खास नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करना है। हजरत होर ने देखा 10 मुहर्रम का दिन आ गया, 7 से 10 तक पानी बंद है। होर परेशान है कि यार ऐ की होया, राह मैं डके है, ये तो सारा मुद्दा मेरे ते आ जाना, बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। 10 मुहर्रम का दिन हुआ, होर कांप रहा है। गुलाम ने पूछा क्या हुआ है? कहता जी पूरे ग्राउंड दे विच एक पासे जन्नत नजर आउंदी, एक पासे जहन्नम नजर आउंदी। भई ये बंदे दी अखां खुल ही जांदियां ने ना। उन्हें कहा की होया? कहने लगा यजीदियां वाल मैनू जहन्नम नजर आ रही है, अग, इधर मैनू जन्नत। उन्हें कहा की फैसला है? उन्हें कहा दस ना। घोड़ा नसाया तो सीधा इमाम हुसैन दे कोल। हालांकि पहले दिन अगर ये रास्ता ना रोकते या इमाम हुसैन को बामन वापस जाने देते, ये मसले नहीं सी आना। लेकिन वो परेशान हो गया भी यार एक ही बन गया है, समझ आ रही है। इमाम हुसैन के पास चल के रोने लग पड़ा। 10 मुहर्रम का दिन है, कहता हुसैन मुझे माफी मिल सकती है? तो फरमाया तू रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे के पास आया है, मिल सकती है ना। लो जी, इस तो भी एक प्यार वाली गल, इस तो भी प्यार वाली गल। ये मैं अपने खतीबाना लहजे च कहन लगे। फरमाया तू माफी मांगना है, असी तो जन्नत देने भी तैयार हाँ। तवज्जो हजरत मुफ्ती साहब, उलमा जितने, मुफ्ती काशिफ जमील साहब की, आप सबकी तवज्जो, असद भाई आपकी तवज्जो। ये बज़ाहिर करबला का जो नुकसान इतना बड़ा हुआ, इमाम शहीद हुए, पहले दिन रास्ता तो होर ने रोका है ना, इन्होंने आगे पीछे नहीं जाने दिया। लेकिन आज हजरत भी है, होर भी है, रज़ियल्लाहु अन्हु भी है। क्यों? कहता जी भावें जो मर्जी अद कोल होया है ना, लेकिन उन्हें आके इमाम हुसैन दे कोल आ गया, उन्हें आके माफी मांग ली। बस जब हुसैन के लश्कर में आ गया, अगरचे थोड़ी देर के लिए है, इमाम हुसैन राजी हो गए तो इस बंदे की जन्नत पक्की हो गई। मैंने कहा सुन, जो यजीदियों को छोड़ के हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती हो सकता है तो जो अबू सुफियान अमीर मुआविया काफिरों को छोड़ के हुसैन के नाने के पास आ जाए तो वह भी जन्नती है। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। ओ भाई बात समझ आई है सजना नो? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई हजरत हुर हो और वो यजीदी छोड़ के नवासे के पास आ जाए, मैंने अल्फाज बदले हैं, गाल लो ही है, तो वो तो कहते बस हुसैन के पास आ गया तो जन्नती हो गया। तो मैंने कहा जो मुस्तफा के पास आ गया, तवज्जो है। लेकिन रुको, 50 साल बाद वाकया है, अक्सर से अब्बा फौत हो गए, जो हैं वो वहां नहीं, जो हैं उनको बुलाया नहीं।
मैं गल समझानी है, मैं तो जी जिमें कहते ना वाल दी खाल लाउनी है। मेरी आदत है जी गल करा मैं पूरे सिरे ला के जाना हुंदा है। इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने किसी भी सिहाबी को नहीं बुलाया, लेकिन रुको यहां पर मैंने कहा हजरत इमाम पाक ने ना जो मखसूस आपके अहबाब थे अहले बैत के मर्द औरतें बच्चे वो साथ लिए, वरना आपका आधे से ज्यादा कबीला तो मक्के और मदीने में था। इमाम हुसैन के सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया ये मदीने में थे। आपने फरमाया बाकी सबकी हिफाजत आपने करनी है, ये मामले ठीक हो जाएंगे, हम आ जाएंगे। इमामत की ऑफर आ गई, आप उधर चल पड़े कि चलो कोई नहीं, यार आप पे लगे रहेंगे, कित्थे यजीद है, कित्थे दमिश्क है और कित्थे कूफा है, आप पे ही काम मुक जाएगा। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम पाक की बहन, उनके जो शौहर थे अब्दुल्ला बिन जाफर मदीने में थे, उनके भाई मदीने में थे। तो अगर जंग में सिहाबी नहीं गए और एतराज है तो अहले बैत के कुछ बंदे नहीं गए, एतराज है कहता नहीं, मैं कह इधर नहीं दी उधर भी नहीं, क्योंकि मेरे इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया और यहां मसला जंग का मसला समझ लो, सुनो सुनो, मसला जंग का मसला इमामत का था। आपको तो बुलाया तो आप फिर जाने लगे, लेकिन फिर हुण सुन सिहाबिया ने की कीता है। मक्के से मदीने से जब इमाम हुसैन चले मक्के पहुंचे ना, आपको पता है इमाम हुसैन वहां कितना अरसा रहे? तकरीबन 4.25 महीने। नूरुल अब्सार में लिखा है 28 रजब को आपने सफर शुरू किया, आप पहुंचे मक्के में, मक्के में वेलकम सहाबा ने किया। रजब के बाद शाबान, रमजान, शवाल, जुल्कादा, 4 महीने और जुल्हज की 8 तारीख को आपने मक्का छोड़ा। मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, बात में जोर हो तो आप बोल सकते हैं। ये जो 4 महीने इमाम हुसैन मक्के में रहे थे, जाओ रिसर्च कर लो, इमाम हुसैन को वेलकम भी सिहाबियों ने किया, रिहाइश भी सिहाबियों ने दी, जितने थे अगरचे थोड़े थे, रिहाइश भी उन्होंने दी, खाने पीने का इंतजाम भी उन्होंने किया। और आज जुमला जरा इत्थे लगना चाहिए, सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम था कि ना 4.25 महीनों के अंदर किसी यजीदी की जरूरत नहीं इमाम हुसैन का दरवाजा खटखटा के कहना निकलो जी साडी बैत करो। क्यों? वहां मोहम्मद के सिहाबी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी नबी, करबला का शाह हुसैन। तवज्जो तवज्जो, हुजूर के सहाबा ने पूरी सिक्योरिटी दी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सारे हजरात। अभी पूछते हो सहाबा कहां हैं? वो तो नौकरी के लिए खड़े हैं। ये शैतान का वसवसा है, इसको जड़ से आज उखेड़ना, जड़ से। इधर आओ, इधर आओ। यहां हिफाजत की। अब जाने लगे हैं कूफा। सहाबा कराम आ गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, बाकी सब ये 3 मशहूर थे, चौथे इमाम हुसैन। 4 शख्सियात मशहूर थी तब, और थे भी बुजुर्गों की औलाद। और यजीद बुजुर्गों की औलाद के पीछे पै गया। मैं कहा आज भी जेड़ा बुजुर्गों का मुखालिद होवे यजीद का बच्चा तो है ना। ये तो सौखी जी गल है, बुजुर्गों का दुश्मन होंदा ही यजीदी है। लो जी आगे आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन जब जाने लगे तो सहाबा कराम ने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। क्यों भाई? फरमाया कि वो बेवफा हैं। नारे तुहाडे बड़े लाउंदे जे है बेवफा। नुकता ही जे लै लो तो पता चलिया बहुते नारे लाउण वाले बेवफा ही हुंदे जे। इस वास्ते बुजुर्गां फरमाया नारियां वाला हुसैनी ना बन, किरदार वाला हुसैनी बनना। रुको, यहां भी फिर आगे 2 पहलू हैं। पहला पहलू सुनो। हजरत इमाम हुसैन से सहाबा कराम ने कहा आप ना कोई बंदा भेजें और वहां के हालात मालूम करवा लें। कारी बिल्कुल ठीक है, आपकी राय ठीक है, जाना मैंने है। 150 खाते अगर मैं ना गया क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में, उन्होंने कहा हमने बुलाया था हुसैन नहीं आए और हमें नहीं संभाला, हमें दीन नहीं सिखाया, तो क्या जवाब है? कहा जी बिल्कुल आपका राइट है जाना, लेकिन हालात मालूम कर लें। वो बंदे को बेइतबार जाने को बाएतबार नहीं।
इधर वेख्या जे हुण मैं मुफ्ती साहब किबला और जिन्ने मेरे मिलत दे उलमा ने मैं सारे तवज्जो चाहना अल्लाह दी कसम एक गल पढ़ के मैनू ये समझ आई है भी इमाम हुसैन जिहा बंदा ना कोई उसले जहीन सी ना कोई इमाम हुसैन वर्गा दूर रस निगाह रखने वाला जिन्हों आप कहने ना बड़ी दूर अंदेशी हिकमत तदब्बर फहम इदराक इल्म शऊर इमाम हुसैन जिहा मैनू नहीं उसले नजर आया। आपको कहो तारी केड़ी गल तो एडा मुतासिर होया है। इमाम हुसैन ने जदों बंदा कलिया है ना मैं रोक रोक के गल करदा पिया को गल नालों नाल फीड करी जाओ। आपने ना किसी सिहाबी को भेजा है ना ताबी को भेजा है ना गुलाम और खादिम को भेजा है ना किसी और बरादरी का बंदा कलिया है। अपने घर का बंदा अहले बैत का बंदा अपने चाचा का बेटा मुस्लिम बिन अकील भेजा है। क्यों? जुमले का जवाब सुनो दाता साहब के शहर में बैठकर इमाम हुसैन को पता लग गया था शायद कि जो मेरे नबी ने फरमाया मैंने शहीद होना है शायद ये सिनेरियो बन रहा है हो ना हो मैं सफर में शहीद हो जाऊं। अगर मैंने किसी सिहाबी को भेज दिया और उसने चल के देखा कि हालात ठीक है और मुझे खत लिख दिया और मैं चल पड़ा रास्ते में शहीद हो गया तो लोग क़यामत तक के लिए सहाबा के खिलाफ ज़बानें खोलते रहेंगे। फरमाया बंदा मैं अपने घर का भेजता हूं अगर मैं शहीद भी हो गया सहाबा की इज्जत तो बची रहेगी ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, करबला का शाह हुसैन। क्या बात, अब बात समझ आई है। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा भेजा ही इसलिए था ताकि सहाबा पर इतराज है। बात समझ आ गई है। एक कदम आगे आ जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां चले गए 40,000 बंदों ने बैत कर ली। आपने खत लिख दिया इब्ने ज़ियाद आ गया हालात बदल गए। उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद करवा दिया। मुस्लिम बिन अकील पाक ने आखिरी वक्त में यह कहा कि तुम में कोई है ऐसा जिसकी गैरत इतनी जागती हो कम अज कम खत लिख दे हुसैन को कि यहां ना आए हालात बदल गए हैं ये बेवफा हो गए हैं। ये झूठे थे नारे लगाने वाले बिक गए हैं बिकाऊ माल है इन्हें को पैसे दे के जो मर्जी करवा लो लालच में आ गए हैं। लेकिन किसी में गैरत हो तो हुसैन के ताजरों में कहां गैरत होती है गुलामों में गैरत होती है ना ताजरों में गैरत नहीं होती। जज़ाकल्लाह मुफ्ती काशिफ साहब किबला। अब बात सुनिएगा किसी ने नहीं बताया इमाम हुसैन चल पड़े। रास्ते में एक मकाम पे आके आपको पता चल गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए और जिस बंदे ने बताया कहने लगा हुसैन पाक आप वापस चले जाएं। दिल तो शायद किसी का आपके साथ हो पर तलवारें सब यजीद के साथ हैं हालात खराब है आप वापस चले जाएं। मुस्लिम बिन अकील के जो करीबी थे वैसे तो इमाम हुसैन भी करीबी थे लेकिन बाकी जो थे उन्होंने कहा नहीं जी हम अपना बदला लेके जाएंगे। इमाम हुसैन मुस्कुराए थोड़ा सा और जुमले का वजन महसूस करना फरमाया अब मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। इमाम हुसैन को पता चल गया था कि यह सिनेरियो बन रहा है ये माहौल उधर है। फरमाया मैं अब अल्लाह की रजा पे राजी हूं। यहां से पीछे जाऊं तो ये घर वाले नजर और आगे जाऊं तो मुझे हालात का इदराक है पर जाना ते है तवज्जो है ना जाना ते। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया चलिए भी जैसे ये कहते हैं रुफका वैसे करेंगे। पता चलिया कारकुना नूं कल्ला नहीं छड़ना चाहिए। ये तो हजे नहीं समझ आनी आंदी पई है। चलो 5-4 बंदे शऊर वाले बैठे ने कहते ने सानू समझ आउंदी पई है। कारकुन का ध्यान रखना चाहिए। हजरत इमाम अली पाक ने फरमाया ठीक है जी हम चलते हैं। इमाम पाक आगे चल पड़े हो रहा गया रास्ता रोक लिया गया। 9 मुहर्रम की रात आ गई सारा कुछ मैंने बीच में से माइनस कर दिया इशारे मैंने पहले दे दिए। चराग जलाया 82 बंदे का काफिला था औरतें अलग कर दी बंदे अलग बिठा के ना फरमाया सुबह का दिन खूनी तुलू होने वाला है ये मेरी जान के प्यासे हैं खून के प्यासे हैं जिसने जाना है चले जाओ तुम मोहब्बत में आए हो मैं तो इमामत के लिए आया था मेरे प्यार में तुम आए हो मेरी तरफ से इजाजत है इस उस जहान मैं राजी हूं। सवाल चलता पाया सियाबी कितने सन ए जवाब दिंदा पिया जे हजे ताई मैं ए विचली गल है जिहड़ी लभणी है तुसीं। हजरत इमाम ने फरमाया चले जाओ। एक मरतबा चराग बुझा दिया लजपालों का शहजादा है ना कि रोशनी में जाते हुए कोई परेशान ना हो जाए। लाइट बुझा दी दोबारा जलाई दीवाने वहीं बैठे हैं। फिर चराग
जला के बात कही, तकरीर फरमाई, फिर कहा चले जाओ, कोई नहीं गया। फिर आपने चिराग जलाया, तकरीर की, चले जाओ, बुझा दिया, फिर कोई नहीं गया। चौथी मरतबा जब करने लगे, आज ये जुमला सुना नाला समझा नाला, एक शख्स बीच में खड़ा हुआ जिसने कहा हुसैन हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना हमारी ये फितरत है ना आदत है, हमारा सबका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हम छोड़कर जाने वाले नहीं। और पता है ये कौन था? ये मुस्तफा का सिहाबी था, नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था। क्या बात! और मेरे जुमले का वजन मैं सबके हाथ भी देखना चाहता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर मुक्तदी बनना है तो फिर कूफियों जैसे न बनना, मदनी बनना है। क्या बात! क्या बात! तगड़ा हो तगड़ा, मेरी गाल छोड़। वो सिहाबी रसूल ने पता क्या कहा था? तवज्जो फरमाया, हुसैन पहली तो बात यह है, यह असूल के खिलाफ बात है कि आप पर यह वक्त आ गया हम छोड़ के चले जाएं, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। और दूसरी बात, हुसैन हम आपको कैसे छोड़े, हमने तो आपके नाना को नहीं छोड़ा था, तुझे कैसे छोड़ेंगे? नारे तकबीर! नारे रिसालत! नारे रिसालत! क्या बात! नारे हैदरी! नारे हैदरी! करबला का शाह हुसैन! करबला का शाह हुसैन! करबला का शाह हुसैन! ओ को गाल समझ आई है? कोई नहीं आई है? सिहाबी बगैर बुलाए भी सिहाबी साथ हैं। और अगला जुमला, जो साथ छोड़ गए वो तो नारे लगाने वाले थे, लेकिन जो मदनी थे, जो सिहाबी थे, उन्होंने इमाम हुसैन का साथ है। कहना सिहाबी किथे ने? मैं क्या इथे ने? बगैर बुलाए साथ थे, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन के साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगली बात भी सुनिएगा ना, अजी तक गल हुण शुरू हुई है काका। चलो इसका फिर सूरत मसला बदल लेते, गल यही करनी है, सूरत मसला बदल। तवज्जो मेरी तरफ। आपको पता है इमाम हुसैन का टोटल काफिला कितने बंदों पर था मुश्तमिल? मठे बोलते पे हो। 82 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शहीद किन्ने होए सन? ठीक है सबक किन्ने जी? इन्हां 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आले रसूल दे बंदे किन्ने सन? 2-3 कॉल आए हैं, तकरीबन आपने सही जवाब दिया, 100/100 नंबर है। एक कॉल था 16 बंदे, एक है 19 बंदे, एक है 21 बंदे, अच्छा 22 का कॉल भी है। सबसे ऊपर वाला कॉल 22 बंदों का। आप अब्बा भी तो टक ला लेने हैं। 22 बंदे थे आले रसूल के। हुण ना सूरत मसला मैंने बदली है। 22 बंदे थे आले, ढिले पै गए, सोची पै गए भाई हुण पता नहीं अगे अतारी साहब ने की आखना है। मैं हकायक बयान करके जाऊंगा। हम लड़ाई डालने वाले मौलवी हैं ही नहीं, हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम अत्तारी हैं, हम इंतशारी नहीं है। क्या बात! हम तो प्यार बयान करने वाले हैं ना। हाँ, हक अगर किसी से बर्दाश्त न हो तो तुमने यजीद का पानी पिया हुआ है, हम तो हुसैनी सुन्नत अदा करते रहेंगे ना। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस इतनी सी बात है। सुनो सुनो, हम आपको हकायक बता के जाएंगे। 22 बंदे आले रसूल के, अभी जेदा जेदा साहब ठीक है, तकड़े हो वो 72 चो 22 कड्डो ते बाकी किने बचदे ने? तेनू नींद आ गई, इधर आ जा, आजा 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 पुत्र, इंदी तकरीर ते भी नींदरा ने तो गल आ गई। अगे हो तगड़े होके जाके बैठो, सुनियो जरा। बाकी किन्ने बच गए? इधर मेरे हाल वेखे किन्ने जी? हुण मैं सवाल करन लग्या ते सुन्नी सुन्नी बंदा बोले, इत्थे सारे ही सुन्नी। एक चेहरा मैनू ऐंदा नहीं नजर आउंदा कि जिहड़ा मुरझाया होवे, हुसैन दा नाम आवे ते मुरझाए भी खुश हो जाते हैं ना। मेरा जुमला सुनिए, दाएं बाएं स्टेज से आखिरी बंदे दा घर के चेहरे को भी देखना है, बोलना भी है। मैं क्या 22 बंदे आले रसूल दे, और जेडे बाकी 50 ने कौन है? कहंदा मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। सुनो सुनो, ये जो बकिया थे या सिहाबी थे या सिहाबा की औलाद थे। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तवज्जो को समझ आई है? क्या बात!
बात 22 बंदे आले रसूल दे 22 बंदे साफ सीधा करो 22 बंदे आले वो बाकी कौन सन या सिहाबा की। और अगली बात भी बता रहा हूं जिम्मेदारी से, जो बाकी थे ना इनमें पता सिहाबी कितने, कम अज कम 8, ज्यादा से ज्यादा 11 या 13, और जितने थे सब की उम्र 72 साल से ऊपर थी। पर सदके जामा उम्र बूढ़ी जरूर थी पर इश्क जवान था। क्या बात, हक है मेरे हुसैन को छोड़ के गए, मोहब्बत में आए थे। तो ये कहना सिहाबी कहां है, मैंने कहा थोड़े होने के बावजूद आवे मौजूद हैं। सूरत मसला फिर बदल रहा, नहीं मजा आ रहा, सूरत मसला फिर बदल रहा हूं। और वो क्या है, मैंने कहा चलो इस तो भी अगे जरा थोड़ी दिल दियां खिड़कियां खुलन ते सही ना। मैंने कहा ये जो 22 बंदे आले रसूल के थे, इसमें पता है इमाम हुसैन के सगे भाई कितने थे, मौला अली के सगे बेटे कितने थे। हजरत मुफ्ती साहब ये मेरा हक बनता है ना कि मैं अपनी कौम, मैं तो दौड़िया मां वाली तकरीर ही नहीं करता, मैं तो करना सादियां, लेकिन ये सादी ही सिद्धि होती है। और जो सुर लगाता है मैं उन पे तनकीद भी नहीं करता, ये भी एक दुनिया होती है, जौक वाली दुनिया बन जाता है। सुर वाले को चाहिए गल्लां सुर दियां करे, दलाल सुर दे देवे, जिन्नी मर्जी सुर लावे। हुण ढिले पै गए ने ते जे सुर वाले ने नात ही पढ़नियां ने तो नात खां कादे आस्ते हुंदे ने। चलो खैर, इस बार बस औकात फिर होता है नहीं जी ऐसे ना कहा करें। तो मैं कहा यार असि सिर्फ ये नहीं कहने अभी तकरीर करो, भावें सुर च भावें नजर दे विच, लेकिन दलाल पूरे दियो, कौम नू समझाओ पूरा। आ जाओ ए मौजू हट के है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं मैं सादा बात कर रहा हूं। आपको पता ये जो 22 थे इनमें इमाम हुसैन के भाई कितने थे, मैं बताता हूं। 6 पर इत्तेफाक है, इमाम हुसैन सने 6 पर, यानी 5 तक है ना जी, समझ आ रही। अच्छा कौल 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है, लेकिन जिक्र कितनों का होता है, मठे बोलो। एक हजरत इमाम हुसैन और दूसरे हजरत गाजी, बाकियों का नाम क्यों नहीं आता। आ जाओ हुण मैं तुहानू नाम गिनवाने ने ते मजबूरी तुहानू आपे समझ आ जानी है, तो सुनियो फिर आपका नाम लेना तो हक बनता है ना। जो मैदान करबला में शहीद हुए थे 22 बंदे आले रसूल के, उसमें 6, 7, 8 या 9 भाई ये हजरत इमाम हुसैन समेत थे। मैं आपको नाम बताता हूं। पहले भाई जो शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन बिन अली, बोलना आपने अली का नाम। दूसरे भाई हजरत गाजी अब्बास बिन अली, आवाज मठी है। तीसरे भाई का नाम अबू बकर बिन अली, देख लो कच वजद आया है। चौथे भाई का नाम है उमर बिन अली, पांचवें भाई का नाम है उस्मान बिन अली, छठे भाई का नाम है जाफर बिन अली, सातवें भाई का नाम है मोहम्मद बिन अली, आठवें भाई का नाम है अब्दुल्ला बिन अली, और 9वें भाई का नाम है अबैदुल्ला बिन। बास कहते हैं मोहम्मद जाफर अबैदुल्ला एक है। मैं कहा मैनू फिर भी कबूल है, मैनू फिर भी कबूल है। कहना क्यों, मैं क्या बाकियां दे नाम दसो। अब इधर देखो मेरी तरफ, मैं गल करनी है तो आ देखो मैं हाथ बनने ने, मैं नहीं तुहानू कहना बोलो तो ना बोलो, जे बाल बोलने वाले ये तो बोलिया जे। मैं कह जी सिर्फ इमाम हुसैन ते गाजी अब्बास का नाम आवे तो इमाम हुसैन दे बाकी जेडे भरा ने हजरत अली दे पुत्र ने वो मैदान करबला दे कुर्बानियां देन ती उंज ही शहीद होण, उंज ही इमाम हुसैन ते अपनी जाना वारन ते उन्हां दा बंदा नाम भी ना लवे, हजरत इमाम हुसैन खुश हो जाणगे, हजरत अली खुश हो जाणगे। यही आपको बताने आया हूं। फिर हुसैन नू भी खुश कर ते अली नू भी खुश कर, ते उन्होंने तां ही खुश होना जे सारे बच्चों का जिक्र करते, जे मर्जी दे बच्चे मन्ने नहीं। चलो खैर, पर वो पंचायत की गल है कि कोई नहीं, सारे भाइयों माशाल्लाह फयाज भाई भी आ गए, अल्लाह बरकत दे।
इस बात को समझे भाई, सबको मानो, खुदा दा ना जे हजरत अली को तो खुश करो ना। और फिर धीरे से बात कह रहा हूं, अली अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखते हैं। अली वालों तुम भी हिम्मत करो। वो उमर रखते हैं, हम अली का नारा लगाते हैं, नाम उमर रखो। वो उस्मान रखते हैं, तो अली से मोहब्बत करने वालों नाम बच्चों के उस्मान है। ये असल बात है। और फिर इधर 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 देखो, इधर ये बात समझने वाली है। होता ये है, दो भाइयों का नाम है, बाकियों का नाम अगर कभी भी ना लिया जाए, इमाम हुसैन नाराज होंगे या नहीं होंगे? राजी करना चाहिए या नाराज? इधर आओ, दो बातें और सुन लो। मैं 5 मरतबा इमाम पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए गया हूं, 5 मरतबा। जहां ये कब्रें बनी हुई ना शुहदा की, आप उनके ऊपर देख लें, अगर ये नाम लिखे हुए तो मैं सच्चा। चलो इससे भी दूसरी बात भी सुन लो। एक तो करबला में वो जहां सब दफन है ना, उसके ऊपर ये नाम मेंशन है। दूसरी बात, आपको पता है इनके सरे अकदस काट के दमिश्क ले गए थे, मुल्क शाम में। बाबू सगीर कब्रिस्तान के सामने एक मस्जिद है, उसके अंदर वो सारे सर दफन है एक जगह पर। क्यों असद भाई ऐसे ही है? भाई इधर देखें बेटा, इधर देखें, इधर प्लीज बैठ जाए मेरे चांद, बैठ जाए, पीछे वाले जियारत कर ले, बैठ जाए बैठ जाए। पिछले मेरे भरा ने तो मैनू बड़े प्यारे ने जनाब, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। उस मस्जिद के अंदर इन शहीदों के सर दफन हैं और उसके ऊपर भी यही नाम मेंशन है। मैं यार गल करदा पिया, करबला में भी यही नाम है, दमिश्क में भी, जहां धड़ है वहां भी ये नाम है, और जहां सर है वहां भी। और अगली बात, हर मसलक की किताब में भी यही नाम है। क्या मुतालिया है, वाह। वो समझ आउंदी पई है। हाँ, असद भाई ने मेरी तार को मजीद छेड़ दिया। हजरत अबू बकर बिन अली जो है ना, इनका मजार हिल्ला, ये करीब ही है कूफा के, वहां पर ये करबला के रास्ते जब जाएं तो रास्ते में आता है, वहां जियारत के लिए लेके जाते हैं। बहुत बड़ा आलीशान मजार बने अबू बकर बिन अली। लोग कहते हैं कि ये शहादत के करीब थे, जख्मी थे, या बाज कहते हैं इनकी लाश को यहां ले जाया गया, खुदा बेहतर जाने किस्सा क्या है, लेकिन वहां पर मेंशन है कि ये अबू बकर नाम है, बेटा अली का है, शहीद करबला में हुआ था, मजार मौजूद है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं भी, मैं क्यों कहता पिया, यहां भी नाम ये मेंशन, वहां भी मेंशन, किताबों में भी मेंशन, तो जब ये हर किताब में है तो फिर हर मसलक के खिताब में क्यों नहीं है? क्या बात, क्या बात। तो ये तो आना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि इमाम हुसैन के, हजरत अली के कितने बेटे वहां शहीद हुए। समझ आ रही है? और फिर अगली गाल सुने आज, मुझे यहां आला हजरत याद आ गए। आला हजरत, और तुसी आखोगे तेनू आला हजरत क्यों याद आया? मैं क्यों दी वजह है, इधर देखना, इनके धड़ हैं करीमों के करबला में और सर हैं दमिश्क में। हुण सवाल यह पैदा होंदा है भी सलाम इत्थे करबला च इन्हां नूं कहना है तां जवाब देणगे, या दमिश्क दे विच उस मसीते चल के कहना है जिथे सर दफन ने तां कहणगे जवाब? यह सवाल है जी। हुण इहदा जवाब मैं जदों आला हजरत नूं पढ़िया तो जवाब तां लभा। आला हजरत से सवाल हुआ कि हजूर आप ये बताएं कि हजरत अली उल मुर्तजा का मजार कहां है? इसमें तो बड़ा इख्तलाफ है कि आपका मजार कहां है। लौड़ी आला हजरत का जवाब, आला हजरत पता क्यों ने? आप तारीख वाले रात चढ़े ही नहीं, आप या कुरान ते रहने थे या हदीस ते रहने ना। पता नहीं मेरी गल समझियो कि सजनों, कोई नहीं समझे। वाह, जिन्ने तारीख हल गए जे सारे आज बड़ियों लथ गए जे, लेकिन आला हजरत आप तारीख की तरफ नहीं गए। सूफी साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं बात समझा रहा हूं। आला हजरत तारीख की तरफ नहीं गए। अब हुण आला हजरत का जवाब सुने आज, जवाब सुने जे मेरे अहमद रजा दा। आपने फरमाया, आपने पूछा हजरत अली उल मुर्तजा आपका मजार कहां है, हम कहां सलाम करें, कैसे जाएं, यानी यह लुबे लुबाब है। आला हजरत ने फरमाया एक कौल कूफे का है, एक नजफ का है, एक मदीने का है, और एक ऐसी जगह के जहां पर किसी को पता ही नहीं। कौल तो है ये, कौल तो है ये, पर फरमाया नजफ में लोग ज्यादा जाते हैं, तो जड़ी अगली गल है कुरान हदीस दा फहम। आला हजरत फरमाने लगे
ओ ये हस्तियां कब्रों की मोहताज नहीं होती। ओ इनको जहां से सलाम करो ये सुन के जवाब दे देते हैं। क्या बात, नारा हैदरी, हाथ उठा के बोल हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। हजरात गिरामी, बात समझ आई है कोई नहीं आई आप सारे हजरात को? अब ये देखो, ये भी बता दिया कौल ये है ये है ये है ये है, लेकिन आगे क्या फरमाया कि इनको मुकय्यद ना समझो कि आप किसी जगह पे जाएंगे तो वहां सलाम कहोगे तो ये सुनेंगे तो जवाब देंगे। अच्छा, इसके पीछे एक और लॉजिक भी है, एक और बात भी अगर आप तवज्जो करें तो वो भी सुना दूं आपको कि आला हजरत ने ये क्यों कहा था कि शहीद को जहां से भी सलाम करो ये सुनता है जवाब देता है। चलो जी, हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, गलती हुई तो इस्लाह हो जाएगी, सही हुई तो दुआ मिल जाएगी। वजह यह है जो शहीद होता है ना ये होता है जिंदा, और जिंदा कहा है अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। शहीद को मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है, ये अपने रब के पास है, रब के पास है। तो मैंने कहा बता फिर रब कहां है? इल्मुल कलाम की दुनिया में सबसे मुश्किल मसला है, यहां थोड़ी सी भी अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो फतवे की तलवार चल जाती है। फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। अल्लाह कहता है शहीद हमारे पास है, जब उसके जलवे हर जगह है तो शहीद भी हर जगह है ना। क्या बात, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। हाथों को उठाओ, बोलो सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हुसैनियत, भाई जिसको समझ, जज़ाकल्लाह, जिसको समझ है जरा सुभान अल्लाह तो फरमाए ना प्यार से। सुभान अल्लाह। ओ भाई ये जगहों के मुकय्यद नहीं होते, बल्कि कुरान से एक और बात भी बता दूं आप हजरात को। एक तो ये जगह के मुकय्यद नहीं है, क्यों? अल्लाह ने फरमाया ये हमारे पास हैं, इनको ऐसी जिंदगी दी जाती है वला की लाता शुरू का तुहाडी तो एडी को अकल है, तुहानू तो समझ नहीं आनी। एदा पंजाबी ये तर्जमा बनता, अल्लाह ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है शहीद को, और ये जो इंदा रब्बिहिम है इसमें राज है कि अल्लाह ने इनको खुली छूट दी है, ये जहां भी चाहें ये सैरें करें और जाएं। आगे फरमाया इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास करते क्या है? फरमाया युरज़कून, अल्लाह रिज़क देता है। अच्छा भाई, कदी तुसी सुनिया होवे बे कबरां दे विच मुर्दे रोटियां खांदे ने, शहीद रोटियां, कदी सुनिया होवे? बोलो। जदों खांदे नहीं ते युरज़कून क्यों? युरज़कून रिज़क नूं कहंदे ने, अल्लाह फिर रिज़क क्यों दिंदा है? अगरचे एक कौल यह भी है कि इससे मुराद जन्नत करे, इसके मैं क्यों गाल ठीक है, मैं मानना, यह कौल भी मौजूद है, लेकिन सवाल यह है अल्लाह फरमाता है कि जब ये शहीद होते हैं हम इनको रिज़क देते हैं। ये क्यों देता है? मरने के बाद तो बंदा रोजी रोटी पानी इससे बिल्कुल बेनियाज हो जाता है, ये दी तो लोड़ ही नहीं, रिज़क देता क्यों है? ओए उलमा फरमाते हैं रिज़्क़ अल्लाह इसलिए देता भी होना तो नहीं खाना, पर शहीदों तुसी जिंदा हो, जिंदा समझ के कईयां ने तुहाडे मज़ारां ते आउणा है, उन्होंने जिंदा समझ के मंगना है, क्योंकि कईयां ने कहना है मुर्दे कोलों नहीं मंगीदा, जिंदा कोलों मंगो, असी रिज़्क़ तुहानू दिन्ने आ, ओ जेड़ा आवे चोलियां भरी रखिया जे। क्या बात, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, मुफ्ती अहले सुन्नत। भाई क्या बात, भाई इतनी बात है। ओ भाई लोग कहते हैं मुर्दे से नहीं मांगना, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, सानू बारे काम है, शहीद मुर्दा कहना नहीं जिंदा, मैं क्या मांगे ते कोई कह सकता मंगा ते ओदे कोल जे देखो रिज़्क़ होवे, फरमाया युरज़कून,
जिंदा भी हैं, रिस्क भी हैं, हजे भी मौत पैंदी है, हुण तो मांगना। तो फिर मुझे कहने दे, हम मांगो नबी को लो, मांगो अली को लो। मसला तो कुरान ने हल कर दिया है। बैठे हो, लो जी, जज़ाकल्लाहु खैर। बात को इख्तितामी लम्हात में मैंने दाखिल कर दिया। जाहिर सी बात है, सुबह यौम आशूर भी है, जुमा भी है। अल्लाह खैरियत से मेरे मुल्क में ये दिन गुजारे, अमन रहे हमेशा, अदब रहे हमेशा। तवज्जो है, हमारे उलमा की हिफाजत हो, इमाम हुसैन के नाम पर सजने वाली महफिल पर रब की रहमत हो, और जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पुलिस वाले, फौज वाले हिफाजत पर, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए। इधर देखे आज जरा, ताकि बात आखिरी लम्हात गुफ्तगू के, और वो ये हैं, इधर देखे मेरी तरफ। किरदार हैं दो, और ये मैं अक्सर बात करता हूं। कितने किरदार हैं? मठे बोलो। एक है यजीदी, एक है हुसैनी। यजीदी किरदार बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, गाने सुनता है, औरतें नचवाता है, जानवर लड़वाता है। ये यजीदी किरदार है। दूसरे हुसैनी किरदार है, नमाज, सजदा, पर्दा। 5-4 बंदे नहीं बोले मैं कि आंखें है। नमाज, सजदा, पर्दा, तिलावत, अदब, एहतराम, यह हुसैनी किरदार है। ईमान से बताएं, यजीदी किरदार पे अमल करना या हुसैनी पे? बताओ। हुसैनी किरदार फिर नमाज वाला है, नमाज पढ़ेंगे। हुसैनी किरदार तिलावत वाला, तिलावत करेंगे। हुसैनी किरदार अपनी औरतों को पर्दा करवाना है। कल के दिन अपनी औरतों को पर्दा करवाओगे, बल्कि सारा साल पर्दा करें, सारी जिंदगी पर्दा करें। आपको नहीं पता, जब मर्द फौत होता है कफन के 3 कपड़े हैं, जब औरत फौत हो जाए तो 5 कपड़े हैं। और जो इस्लाम मरने के बाद औरत को डबल पर्दा करवाता है, वो जिंदा औरत को कैसे बेपर्दा घूमने देगा? और फिर अदब, नबी पाक के प्यारे नवासे का सबक है अदब। करोगे आले रसूल का अदब, करोगे असहाबे रसूल का अदब। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।